अगर घर के मंदिर में रोज मूर्तियों को छूते हैं तो हो जाए सावधान। ऐसा करके आप घर में घोर कंगाली को निमंत्रण दे रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपके जीवन को बदल सकता है। अगर आप रोज घर के मंदिर में पूजा करते हैं, मूर्तियों को छूते हैं और समझते हैं कि आप पुण्य कमा रहे हैं, तो ये वीडियो आपको चौंका देगा, क्योंकि जो आप रोज कर रहे हैं वही आपकी बर्बादी की सबसे बड़ी वजह बन सकता है। आप अपनी ही मेहनत की कमाई को अपने हाथों से बर्बाद कर रहे हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा। बागेश्वर धाम सरकार के अनुसार ऐसे कुछ नियम और टोटके हैं जिनका पालन न करने पर भगवान भी आपकी मदद नहीं करते। और सबसे खतरनाक गलती है मंदिर की मूर्तियों को रोज हाथ लगाना। आपने कभी सोचा है कि मंदिर में रखी मूर्तियों की एक विशेष ऊर्जा होती है जो श्रद्धा, नियम और पवित्रता पर आधारित होती है। जब हम उन्हें बार बार छूते हैं, अपने हाथों की अपवित्रता उन पर लगाते हैं, तो वो ऊर्जा विकृत हो जाती है और तब वही मूर्तियां जो आपके लिए आशीर्वाद का स्रोत थीं, दुर्भाग्य का कारण बन जाती है। दोस्तों, हम अक्सर घर के मंदिर को सिर्फ एक सजावटी स्थान समझ लेते हैं। वहां रोज दिया जलाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं और भगवान की मूर्तियों को छूकर उन्हें साफ करने का प्रयास करते हैं। पर क्या आपने कभी पवित्र शास्त्रों को पढ़ा है? उसमें लिखा है कि घर के मंदिर में स्थापित मूर्तियां देवताओं का निवास स्थान होती हैं। जैसे ही आप उनका स्पर्श करते हैं, बिना उचित विधि और शुद्धता के आप उस शक्ति को परेशान कर देते हैं। यह वैसा ही है जैसे कोई आपके घर में बिना पूछे घुस जाए। सोचिए, अगर कोई बिना स्नान किए, बिना पवित्र भावनाओं के आपके पास आकर छुए, तो क्या आप खुश होंगे? नहीं। तो भगवान कैसे होंगे? यही कारण है कि घर में दरिद्रता, क्लेश, असफलता और मानसिक अशांति आने लगती है। ये सब उसी पाप का परिणाम होता है जो अनजाने में हम हर सुबह मंदिर में करते हैं। दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार के अनुसार अगर आपको अपनी किस्मत को चमकाना है, घर में सुख शांति और धन की वर्षा लानी है, तो सबसे पहले घर के मंदिर में ये 5 बातें याद रखें। पहली, मंदिर हमेशा उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। दूसरी, उसमें हमेशा साफ सफाई होनी चाहिए, लेकिन मूर्तियों को पानी से धोना सिर्फ विशेष अवसरों पर और ब्राह्मणों की विधिपूर्वक सलाह पर ही करना चाहिए। तीसरी, मूर्तियों को रोज हाथ न लगाएं। आप हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, लेकिन स्पर्श न करें। चौथी, अगर आपके हाथों में कोई कट हो या आप किसी अपवित्र कार्य के बाद पूजा करते हैं, तो वह पूजा निष्फल हो जाती है। और पांचवी, सबसे महत्वपूर्ण बात, कभी भी टूटे हुए या खंडित मूर्तियों को घर में न